Dear listeners, tonight we have Dr. Vinu Pant, Professor, Department of History, Sikkim University, and tonight we will talk on 150th anniversary of Vande Mataram. मैडम हार्टिएस्ट वेलकम टू द स्टूडियो ऑफ आकाशवाणी गैंगटॉक। मैडम, जैसे हम सभी को पता है कि वंदे मातरम का 150th जो एनिवर्सरी हम लोग मना रहे, सारा देश में मना रहे, और सिक्किम में भी रिसेंटली मनन केंद्र में वो सेलिब्रेट हुआ है। तो वंदे मातरम का जो बात आता है, वंदे मातरम अगर उस दौर से देखा जाए एक गीत है, पर कहीं ना कहीं ये गीत से बाहर आकर, गीत से काफ़ी आगे आकर एक समग्र जाति और पेट्रियोटिज्म को एड्रेस करता हुआ प्री इंडिपेंडेंस एरा में एक बहुत कल्चरल अवेकनिंग को सपोर्ट करता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं उस बात में बहुत ही गहराई और बहुत ही सत्यता है, क्योंकि ये गीत जब छपा था और उसके बाद जब ये आनंद मठ का हिस्सा बना, ये उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल गया। क्योंकि ये गीत, जिसे हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ गाया ही नहीं गया, जिया गया, और इसको क्रांतिकारियों के रक्त ने पवित्र किया। ये हमारे लिए जो सांस्कृतिक चेतना है उसकी जागृति का प्रतीक है। ये सिर्फ एक गीत ना होकर के राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत जहाँ वंदना उस माँ की है जिसके हम हिस्से हैं, और यही वंदे मातरम की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसने राष्ट्र को माँ के रूप में परिवर्तित करा और एक माँ की पुकार को उसकी संतति तक लेकर आया। जैसा कि हम आनंद मठ में भी जानते हैं कि संतान की बात हो रही है, तो संतति और माँ का जो बंधन है उसकी पुकार वंदे मातरम है, और इसीलिए वंदे मातरम गीत से कहीं ज़्यादा आगे है। जैसे आपने कहा मैडम, जी, माँ की पूजन का यह बात हो रही है, और ये देश मातृका जो हमारा भारत माता है, भारत माता का जो आधार है वो तो सदियों से ही चलता आ रहा है, और इंडिपेंडेंस से आगे भी एक नारा, अगर इसको हम कह सके, वंदे मातरम को गीत से आगे बढ़कर एक नारा, एक पुकार है, जैसे आपने कहा। तो वो देश एक भूखंड की वजह से, एक भूखंड मतलब जो एक जियोग्राफिकल एरिया होता है, उसमें एक गाना, एक लिरिक प्राण संचार करता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब लिखा था वंदे मातरम सुजलांग सुफलांग मलयज शीतलांग सस्य श्यामलांग मातरम, तो ये भूखंड से लेकर मातृत्व का यात्रा, और एक मातृत्व ऐसा मातृत्व है जो उस टाइम से लेकर आज 2025 तक, इर्रेस्पेक्टिबल ऑफ एनी सोशियो पॉलिटिकल पोजीशन, आप राजनीतिक तौर पे मतानैक्य हो सकता है, आप इकोनॉमिकली डिफरेंट स्टेटस से आ सकते हैं, पर एक जो दो शब्द वंदे मातरम, हम माँ को पूजते हैं, ये आसमुद्र हिमाचल को उस टाइम से लेकर, प्री इंडिपेंडेंस एरा से लेकर के आज एआई का 2025 का एआई का ज़माने को हर किसी को एकत्रित कर रहा है देश भर में। तो इस पे आप क्या मतलब विचार रखते हैं? वंदे मातरम से 2-3 लाइन बोलती हूँ जी। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म, त्वं ही प्राणा शरीरे शरीरे, बाहुते तुम्ही माँ शक्ति, हृदये तुम्ही माँ भक्ति, तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम। वहाँ पर जो अपील है, वो जो शब्द हैं, वो शब्द राष्ट्र को भू से अलग करते हैं। हम एक भूखंड नहीं रह जाते, हम एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं रह जाते, हम माँ की वंदना करने लग जाते हैं, और वो भूमि माँ बन जाती है। और वो भूमि सिर्फ माँ ही नहीं बनती है, वो कह रहे हैं विद्या भी तुम ही हो, मर्म भी तुम ही हो, हृदय भी तुम ही हो, धर्म भी तुम ही हो, तुम ही तो मेरे शरीर के अंदर जो प्राण है वो भी तुम ही हो, भक्ति भी तुम ही हो, और तुम्हारी ही प्रतिमा है हर मंदिर मंदिर। यहाँ पर भारत माता की प्रतिमा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर देवी की प्रतिमा की बात भी नहीं हो रही है, यहाँ पे उस राष्ट्र के प्राण की प्रतिमा की बात हो रही है। देखिए, ये जिस समय लिखा गया उस समय
कुछ समय हो चुका था हमें एक गुलाम मानसिकता से गुजरते हुए। हम अपने ही संस्कृति, सभ्यता और अपनी सभ्यता की निरंतरता पर प्रश्न करने लग गए थे। हम पर लगातार ये थोपा जा रहा था, चाहे वो शिक्षा पद्धति जो मैकॉले के द्वारा लाई गई उसके द्वारा हो, चाहे किसी भी तरीके की हमारी अपने स्वार्थ निहित भी हैं जो भी है, कि हम वो लोग हैं जिन्हें सिविलाइज होना है, जिनको अभी शिक्षित होना है। हमारी शिक्षा पद्धति को चैलेंज किया गया, हमारी पूजा पद्धति को चैलेंज किया गया। धर्म शब्द जैसे कि यहाँ पे भी लिखा गया, हम भी जानते हैं, वो रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया गया, जबकि भारतीय संस्कृति में धर्म रिलीजन का मतलब ही नहीं है। धर्म मतलब कर्तव्य होता है, लेकिन उसको रिलीजन मान के पूजा पद्धति से जोड़ दिया गया। तो ओवरऑल एक कन्फ्यूजन है। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कन्फ्यूजन है, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी कन्फ्यूजन है। मगर वंदे मातरम उन सारे कन्फ्यूजन से, उन सारे कॉलोनियल पेनिट्रेशन से, एक कॉलोनियल पेनिट्रेशन है, एक तरफ कॉलोनाइज़र है जो आपकी सभ्यता में अंदर घुस रहा है, और जब वो अंदर घुस रहा है तो जैसे वो ड्रिल घुसती है ना ज़मीन में, और वो फाड़ती जाती है, स्टेप बाय स्टेप वो अंदर जाते धीरे धीरे अंदर घुस रहा है, और अंदर घुस के वो आपको नष्ट कर रहा है, खोखला कर रहा है ना। आप एक बहुत गहरी ज़मीन है, उतना गहरा घुसने की उसमें हिम्मत नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। लेकिन एक जगह पर आके जहाँ वो हमारी संस्कृति पर प्रहार करता है, हमारे जड़ पर प्रहार कर रहा है, हमारे जड़ को सवाल कर रहा है। जैसे ही संस्कृति पर प्रहार करता है वैसे ही माँ जागृत होती है, और माँ जागृत होती है बंकिम के स्वरों में। तो वहाँ से कॉलोनियल पेनिट्रेशन के साथ बॉन्डिंग भारत खड़ा होता है, द कंटेस्टिंग भारत खड़ा होता है, और वंदे मातरम उस कंटेस्टिंग भारत का, उस रेस्पॉन्डिंग भारत का पहला चरण है। वहाँ पर जो निर्बल स्वर हैं उन्हें वो शक्ति देता है, जो करुण स्वर हो चुके हैं वो माँ की भक्ति देता है। वो कहता है कुछ नहीं करना है, अपनी माँ की वंदना करो, संतान बनो, संतति बनो। जब संतान और संतति बनोगे तभी निरंतरता के प्रवाह को समझ पाओगे। जब निरंतरता के प्रवाह को समझ पाओगे तब अपने आप पर गर्व कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक चेतना की आवश्यकता जो थी वो ये थी कि हमें कॉलोनियल पेनिट्रेशन के उस माइंडसेट से बाहर निकलना था, दैट वी आर टू बी सिविलाइज्ड। दे केम विद अ वाइट मैन बर्डन, मगर हमारे को सिविलाइज करना तुम्हारा बर्डन नहीं है। जब वो लिखते हैं कि भारत का समग्र साहित्य एक शेल्फ भी नहीं भर सकता, उस समय ओरिएंटलिस्ट तो संस्कृत समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? उस समय के इतिहास को अगर बहुत गहराई से समझें, आज उस पर वार्ता नहीं करेंगे, किसी और दिन करेंगे, तो ऑक्सफोर्ड में एक चेयर इस्टेब्लिश होती है जिसके लिए मैक्स म्यूलर भी लड़ता है, और वो चेयर को फंड सिर्फ इस शर्त पे किया जाता है कि संस्कृत समझनी है, लिटरेचर को ट्रांसलेट करना है ताकि भारत को कन्वर्ट किया जा सके। तो ये लड़ाई इतनी हल्की नहीं थी, ये लड़ाई चेतनता की लड़ाई थी, ये लड़ाई चैतन्यता की लड़ाई थी, और ये लड़ाई निरंतरता की लड़ाई थी। हजारों सालों से एक संस्कृति एक प्रवाह के रूप में बह रही थी। बांध दिया आपने शिक्षा पद्धति खत्म कर दी, आपने प्रश्न उठा दिए युवाओं के मन में। उन प्रश्नों का उत्तर है ये वंदे मातरम। आपको माँ पुकार रही है, वो कह रही है उठो मेरे बच्चों, मेरी रक्षा के लिए उठो, खुद को पहचानो। वो है वंदे मातरम। शायद हम लोगों ने ऐसे सोच विचार से कभी इस गीत को देखा नहीं, पर यही भारत सरकार का उद्देश्य है कि एक जो गीत है जो 150 साल से सभी लोगों को मन में जागरूकता और देश प्रेम बड़ी तुरंत जागृत कर देता है, वही एक गीत वंदे मातरम है, और उसका हम 150वां एनिवर्सरी पालन कर रहे हैं। मैडम, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि कॉलोनियल पेनिट्रेशन के जब आपने बात किए है, ये थोड़ा ऐतिहासिक तरीके से हम लोग अगर गौर करें, सपोज भारत ऐसा कई बार इतिहास में हुआ है कि बाहर का शक्ति भारत को आक्रमण किए है और काफ़ी सारे साल शासन किए हैं। मुगल एरा से लेकर होते हुए पुर्तगीज, डच, आखिर में अंग्रेजों ने ऐसा क्या कर दिया था कि ऐसा क्या अलग किया था
जो हमारा जो सनातन धर्म है, जो सनातन ऐतिह्य है, इतना साल से चल रहा है, उनका भी बहुत सारे, मैं बोलूँगा परसेंटेज, दे वांटेड टू अडॉप्ट दैट कल्चर, दे वांटेड टू become quote unquote gentlemen, they wanted to work in offices instead of working in field. maybe काफ़ी कृषि काज होता है, आपका छोटा सा इंडस्ट्री होता है, क्योंकि एमएसएमई का जो अभी बहुत चर्चे में है, वाइट कॉलर जॉब, कि एमएसएमई तो आज का भारत का कंसेप्ट नहीं है। सपोज करते हैं आज से वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के टाइम में, आनंद मठ के टाइम में, जो एक छोटा सा दुकान चला रहा है विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी और एनीथिंग, तो वो भी तो एक तरीके से माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री है। हाँ, जाहिर सी बात है उस टाइम पे ये सब शब्द नहीं आए, उन लोगों को पता नहीं था, पर ये जो कंसेप्ट है काफी पुराना कंसेप्ट है। तो ये अंग्रेजों ने ऐसा क्या ही कर दिया जो भारत का एक बड़ा शतांश इनसे इतना प्रभावित हो गए। एक व्यक्ति हैं, ऑर्गेनाइजर के चीफ एडिटर, छोटे भाई की तरह हैं, प्रफुल्ल केतकर। आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप मीडिया वाले लोग हैं। प्रफुल्ल ने एक बार एक लेक्चर में बोला था कि कॉलोनियल पेनिट्रेशन को 2 तरीके से समझना होगा, वो मैं आज रिपीट करती हूँ। एक कैथोलिक अटेम्प्ट और एक प्रोटेस्टेंट अप्रोच। जब हम पोर्टुगीज की, डच की, सबकी बात करते हैं तो वो कैथोलिक अटेम्प्ट है, वो एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन था, और भारतीय सभ्यता की प्राचीनता डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर, तो वो लोग रहे लेकिन सीमित होके। गोवा में इंक्विजिशन रहा, सब कुछ रहा, वो सब चीजें हम मान सकते हैं। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उनका अपना समाज बहुत व्यवस्थित था, वो प्रोटेस्टेंट्स हैं, उन्होंने रोम के खिलाफ भी आवाज उठा करके अपनी व्यवस्थाओं को बदला है। उनकी अप्रोच थी कि सीधे चैलेंज नहीं करना है, वो पेनिट्रेशन बहुत क्वाइट है, वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को धीरे धीरे टेक ओवर किया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन से एजुकेशन को जोड़ा कि हमारे पढ़ाओगे तो हमारे साथ आओगे, आपकी अर्निंग को, आपकी सोशल स्टेटस को उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के साथ जोड़ा, और आपकी जो इंडिजिनस थी उसको खत्म कर दिया, उसे डी रिकॉग्नाइज किया। लेकिन उसको डी रिकॉग्नाइज इस तरीके से किया कि हम आपको एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, तो हम उस ऑल्टरनेटिव के चक्कर में फंस गए, और इसीलिए भारत शायद ग्रामों में तो जीवित रह पाया, शहरों में खत्म हो, क्योंकि शहर उस एडमिनिस्ट्रेशन के आसपास घूमने लग गया। और वो जो एजुकेशन का हिस्सा आया, उस एजुकेशन ने आपको अपने पर ही डाउट करना सिखा दिया। आपको जेंटलमैन बनना है, जैसे आपने कहा, तो धोती पहनना एक हास्यास्पद बात हो जी। पैंट शर्ट जो कि ज्योग्राफिकली, जियोलॉजिकली, क्लाइमेटिकली हमारे यहाँ के लिए सूटेबल नहीं है जी, वो पहनना आवश्यक हो गया। आप हैट लगा रहे हैं, आपने पगड़ी उतार दी। हैट सम्मान का सूचक नहीं होता है, पगड़ी सम्मान का सूचक होता है। पगड़ी किसी के सामने उतारी नहीं जाती है, हैट तो उठानी पड़ती है। लेकिन हम बदलते चले गए। हमने एकात्मक दर्शन तो भारत में भी था, एक देववाद भी था, बहुदेववाद भी था। हमने उपनिषद को बाइबल के साथ जोड़ने की कोशिश की कि बाइबल तो बहुत बाद में आया है। आपने अपने दर्शन को उनके नजरों से समझने की कोशिश करी, जिसे यूरोगेज कहते हैं ना, दूसरे की दृष्टि से खुद को समझने की कोशिश ने हमें अपनी सभ्यता को हीन समझने पर बाध्य कर, हम अपनी ही बातों को कहीं ना कहीं झिझकने लगे। इन चीजों को वंदे मातरम सामने लेकर आता है, अरबिंदो उठाते हैं और तिलक सड़क पे ले आते हैं। वंदे मातरम शुरुआत है 1905 में, जब बंग भंग होता है तो किसी भी युवा को धोती पहन के, जनेऊ डाल के गंगा स्नान में किसी भी प्रकार की कोई हीन भावना नहीं है। ये आप जानते हैं, ये रिकॉर्डेड, ये सत्य है जी, कि पूरा बंगाल निकल गया और गंगा में स्नान करके एक दूसरे के हाथ में राखी कलावा, रक्षा सूत्र, राखी नहीं है ये, रक्षा सूत्र है जी। ये रक्षा सूत्र बांध के वचनबद्ध होते हैं कि हम अपनी माँ के साथ ये सब नहीं होने देंगे। तब नारा कौन आता है? वंदे मातरम का। माँ, वो माँ जागृत हो रही है तो माँ अपनी संतति को जागृत कर रही है। वंदे मातरम उस कॉलोनियल पेनिट्रेशन को वहां से रोकना शुरू करता, क्योंकि वहां से वो युवा क्रांतिकारी में बदल रहा है। और क्रांतिकारी एक माँ की चेन में बधी हुई फोटो बनाता है, मंदिरे मंदिरे, और उस मंदिर में छुपी हुई गुफाओं में वो उसके आगे अपने रक्त से तिलक करके दिया जला के वंदे मातरम गाता है।
वंदे मातरम गाने के लिए किसी की सैंक्शन की जरूरत नहीं थी। हाँ, सैंक्शन रोकी गई वंदे मातरम पे कई बार, 1905 में भी रोक लगी, 12 में भी रोक लगी, पब्लिक सिंगिंग पे रोक लगी। क्यों? क्योंकि ये एक सॉन्ग है जो दुश्मन से नफरत करने को नहीं बोल रहा है, ये खुद को जागृत करने को बोल रहा है। गोली मारेंगे 2 लोग मरेंगे, 4 लोग मरेंगे, लेकिन एक गीत आपका प्राण बन के समग्र राष्ट्र में गूंजने लग गया। ये जो कल्चरल अवेकनिंग है, इस कल्चरल अवेकनिंग ने लोगों को बलिदान करने के लिए प्रेरित कर दिया। तो डर शब्दों का होता है, हथियारों का नहीं होता। हथियार शब्द के बाद आते हैं, शब्द पहले आते। कोई बोलेगा तब गोली चलेगी। तो बंकिम ने आदेश दे दिया और उसके उस आदेश को मान के संतति बाहर आ गई। तो अंग्रेजों का डर गीत से नहीं है, अंग्रेजों का डर उस कल्चरल अपराइजिंग से है जो कॉलोनियल पेनिट्रेशन को वहीं रोक दे रही है कि बस हो गया, इसके आगे नहीं। तो अंग्रेज जिस पे चले थे वहां पर रोक लग जाती है। उनकी एजुकेशन की बजाय हम अपनी एजुकेशनल सेंटर्स खोलने लग जाते हैं। हम उनकी एजुकेशन को, गांधी आगे चल के सफल क्यों होते हैं? क्योंकि मेंटली हम प्रिपेयर्ड हैं बलिदान के लिए। कॉलोनियल पेनिट्रेशन को समझना और कॉलोनियल पेनिट्रेशन को रोकने के समझना, ये दोनों चीजें यहाँ वंदे मातरम से प्रारंभ होती। कोई 150 साल पहले एक ऋषि ने एक गीत दे दिया जिसको राष्ट्रगीत बनाने के लिए हमें पैसा भी नहीं देना पड़ा था खरीदने के लिए ना? लेकिन वो गीत हमारे लिए माँ की वंदना बन गया। और आज भी आप माँ को जब प्रणाम करते हैं तो चाहे आप नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि बोलें, चाहे आप वंदे मातरम बोलें, आप माँ को प्रणाम करते हैं। और माँ सर्वदा सबसे पवित्र व्यक्ति होती है आपके जीवन में। और क्योंकि बंकिम राष्ट्र को माँ से जोड़ रहे हैं, इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य बोध से जोड़ रहे हैं कि ये माँ है, ये अगर रूखी रोटी भी खिलाएगी तो भी इसे बचाना है। और यही कॉलोनियल पेनिट्रेशन अंग्रेजों ने जो शुरू किया था हमारी एजुकेशन और हमारे कल्चर को चैलेंज करके, उसको रोकने का काम। मैडम, जैसे हम थोड़ा इतिहास का पन्नों में जाते हैं और ये गीत का तो महत्व और इस गीत का जो अद्भुत अपील है, ये तो काफ़ी सारे विषय में चर्चित होता है। तो हमको व्यक्तिगत तरीके से एक चीज़ बहुत आश्चर्य करता है कि एक गीत, एक नारा, एक पुकार जो गांधी जी का नेतृत्व में अहिंसा आंदोलन चला इंग्रेज के खिलाफ, और बाद में जब एक दूसरा मतलब दर्शन जो आया जिसमें बोला गया नहीं, बंदूक से ही बंदूक का मुकाबला करना है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस आए हैं, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आए हैं। ऐसे बहुत सारे 2-3 फिलोसॉफी अंग्रेज तो एक ही थे, मतलब हमारा मकसद एक ही था, देश को आजाद करना, देश को अपना श्रृंखल से मुक्त करना, पर रास्ते बहुत सारे थे। पर ये 2-3 रास्ते जो बाहर से देखने में कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं, ये सभी दर्शन को, ये सभी एक से बढ़कर एक जो देशभक्त, जो देश के संताने हैं, सबको अगर कोई एक गीत, अगर कोई एक नारा आपस में जोड़ के रखा, क्योंकि लक्ष्य में सुनिश्चित रखा, वो है वंदे मातरम। ये कैसे संभव हुआ आपके मत में? क्योंकि वंदे मातरम ने साधारण नागरिकों को साधक में बदल दिया। उसने गुलामी की निशब्दता को माता की प्रार्थना में बदल दिया। उसने क्रांति को माँ की वंदना में बदल दिया। और क्रांति चाहे किसी भी रूप में हो, क्योंकि गांधी तो बहुत बाद में आए, क्रांति पहले आ गई थी। क्रांति तो हम सन्यासी इसके काल से ही देखेंगे, है ना? तो क्रांति किसी भी रूप में हो, चाहे वो शस्त्रहीन हो, चाहे वो सशस्त्र हो, लेकिन क्रांति का एक गीत होता है और क्रांति का एक स्वर होता है। लेकिन वो स्वर कमज़ोर नहीं हो सकता, क्योंकि क्रांति अगर कमज़ोर स्वर में होगी तो वो सफल नहीं हो सकती। तो वंदे मातरम ने उस निशब्दता को चीरा है, उसने उस निशब्द क्रांति को शब्द दिए। और इसीलिए चाहे जिस भी रूप में था, जब भी भारत की संतति सड़क पे उतरी, चाहे वो गांधी के कहने पे उतरी, चाहे वो खुदीराम बोस के फांसी चढ़ने पर उतरी, चाहे वो बंग भंग पे उतरी, चाहे वो सावरकर के कहने पर उतरी, चाहे वो जो पंजाब में जब गदर मूवमेंट का, उसके बाद जब आपके पास उन जलियांवाला बाग हुआ है तब उतरी, चाहे वो बोस के आईएनए में उतरी, ये सब माँ की वंदना के लिए उतरे। बोस ने भी, आपको पता होगा, उन्होंने जब उनको देश निकाला दिया है, मेंडले की जेल में डाले हैं, तो उन्होंने दुर्गा पूजा के अपने अधिकार के लिए आमरण अनशन किया है।
ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन बोस ने कहा ये मेरा अधिकार है, मैं मेरी माँ की पूजा करूँगा, आप मुझे नहीं रोक सकते हो। दुर्गा पूजा के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया है। वहीं तिलक को जब जेल हुई है तो उन्होंने गीता रहस्य लिखा है, और गीता रहस्य में वो शक्ति की तरफ जा रहे हैं, भक्ति की तरफ जा रहे हैं। अरबिंदो को जेल हुई है तो उनको कह रहे हैं माधव के दर्शन हुए हैं, और धरती मातृभूमि शक्ति के रूप में उनके सामने आई है, तो वो पौंडीचेरी में रह के शक्ति की उपासना कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें संभव होती हैं क्योंकि एक ऋषि एक दिन माँ की वंदना करने लग जाता है, और उसकी वो माँ की वंदना संतानों को जागृत करके उस गुलाम निशब्दता को चीर करके हर हृदय में घुस जाती है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में डिफर बट द एम वॉज सेम। जैसे विवेकानंद कहते हैं, जब उनसे कई धर्मों के बारे में पूछा गया, धर्म परिवर्तन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा केंद्र तो ईश्वर ही है, मोक्ष है, तो जिस मार्ग पे चल रहे हो उसी पे चलो। अगर मार्ग बदलोगे तो मार्ग लंबा हो जाए, लेकिन अंततः मोक्ष पर ही पहुंचना है सबको ना, केंद्र पर पहुंचना है। तो स्वतंत्रता केंद्र। आज जो सस्वर, सुसंस्कृत, सशक्त और स्वतंत्र भारत खड़ा है, उसकी शुरुआत 150 साल पहले इस ऋषि के गीत से हुई, क्योंकि उसने माँ को पुकारा और माँ ने उसकी पुकार सुन के अपनी संतानों को पुकारा। मैडम देखिए, आज तो भारत, आपने जैसे बोला, सशक्त, स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र के तौर पर विश्व स्तर में काफी गर्व से भरा हुआ है। तो आज एक युवा के लिए वंदे मातरम का महत्व कैसे व्याख्या करना चाहेंगे? माँ तो माँ ही रहती है। वो 150 साल पहले भी माँ ही थी, 1500 साल पहले भी माँ ही थी, 15,000 साल पहले भी माँ ही थी। जब राम लंका को छोड़ करके आते हैं तो वो यही कहते हैं ना, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो वो जन्मभूमि और जननी की तरफ वो भी तो इक्वेट कर रहे हैं ना, माँ को और मातृभूमि को। तो आज के युवा को सिर्फ यही समझना है कि ये लड़ाई 150 साल की या अंग्रेजों की या मुसलमान शासकों की या कॉलोनाइजर्स या थियोलॉजिकल, ये सब नहीं है, ये पॉलिटिकल भी नहीं है। ये लड़ाई, ये निरंतरता की लड़ाई है, और ये लड़ाई हमारे मन के भीतर हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए चलती हुई एक निरंतर लड़ाई है। वंदे मातरम एक ऐसी पुकार है जो हमें हमारे राष्ट्र से, हमारी भू से जोड़ती है। हम विश्व में कहीं भी रहें, माँ तो यहीं रहेगी ना। मैं दुनिया में कहीं भी नौकरी करूँ, मेरी माँ तो नहीं बदल जाएगी। ऐसे ही जो मेरा मूल राष्ट्र है वो नहीं बदल सकता। नेशन स्टेट्स कैन चेंज बट राष्ट्र नहीं बदलेगा। राष्ट्र एक जीवित व्यक्ति है, एक जीवंत व्यक्ति है, वो एक माँ है। और नई पीढ़ी के लिए यही चीज़ जानना ज़रूरी है, यही चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये 150 साल पुराना हमारा वचन है उस नई पीढ़ी को, कि हर पीढ़ी अपनी संस्कृति को तुम्हें सौंपेगी, और उस संस्कृति को सौंपते समय हम तुम्हें ये आभास सौंपेंगे कि तुम एक निरंतरता से चलती, एक गंगा के शीतल प्रवाह से बहती संस्कृति के धारक हो, और वो गंगा इस माँ को सींचती है जिसने तुम्हें और तुम्हारे पता नहीं कितने अनगिनत पुरखों को वो अन्न दिया है जिससे तुम बने हो। नई पीढ़ी जिस दिन ये पूरी तरीके से समझ जाएगी, भारत को विश्व गुरु बनाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो बन ही जाएगी। तो श्रोताओं, अभी तक हमारे साथ थे डॉक्टर वीनू पंत, अध्यापक इतिहास विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय के, और हम आज चर्चा परिचर्चा कर रहे थे वंदे मातरम का 150 साल पूर्ति होने की संदर्भ में। वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जो सदियों से, 150 से भी शायद ज्यादा वक्त से, समग्र भारत राष्ट्र को, भारतीयता को और देशात्म बोध से जागरूक होके एक साथ एक लय में गूंजती हुई पुकार है। और जो वंदे मातरम का अगर पंक्तियों से हम ले तो वहाँ पे लिखा है, श्यामलांग सरलांग सुस्मितांग भूषितांग धरणिंग वरणिंग मातरम वंदे मातरम। एक ऐसा सोच, एक ऐसा दर्शन, एक ऐसा गीत, एक ऐसा पुकार जो आपको मातृवंदना के रूप में सशक्त बनाता है, सबल बनाता है, हर किसी अन्याय अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होने की हौसला जताता है, और एक पुकार जो आसमुद्र हिमाचल भारत को इतिहास के पन्नों से लेते हुए स्वाधीन
मानवता के पन्नों से लेते हुए आज 2025 तक, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना वसुधैव कुटुंबकम है और 2047 तक हम विकसित भारत का कल्पना कर रहे हैं, और भारत का विकसित होने का जो यात्रा, अगर उसका कोई, जिसको अपनी आधुनिक भाषा में कहते हैं थीम सॉन्ग, अगर कोई ऐसा गीत, ऐसा एक पुकार हो सकता था, शायद वो वंदे मातरम को ही कहना ठीक होगा। तो इसी के साथ ये चर्चा परिचर्चा आज के लिए समाप्त करते हैं। हमको आशा है, उम्मीद है, एक भारतीय होने के नाते आप किसी भी राज्य के रेसिडेंट क्यों ना हो, सिक्किम से लेकर कन्याकुमारी तक, हरियाणा से लेकर गुजरात तक, आप सबसे पहले एक भारतीय है, एक भारतीय नागरिक है, जो विश्व पटल में सर ऊंचा करके ये हम कह सकते हैं, हाँ, हम गर्वित है कि हम भारतीय है, और हमारा पुकार, हमारा नारा है मातृवंदना, वंदे मातरम, जय हिंद।